गजानंद भगवान की जय, गौ माता की जय, श्री श्री गुरु जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम ब्रह्मा परम विष्णु परम देव महादेव परम प्रिय श्री गणेशाय ओम ह्रीं सुमते नाथाय नमः। हनुमते नमः। कर्पूर घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं आप सभी भक्त प्रेमियों को उषा शर्मा का नमन और प्रणाम। देखो, आज भागवत पुराण साप्ताहिक भागवत ज्ञान एक प्रारंभ करेंगे और भागवत पुराण भगवान पीतांबरधारी से बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति। बोलिए भागवत पुराण की। सभी संत महंत सभी को हमारा नमन और श्री राधे राधे राधे। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। हम उस भगवान का संकीर्तन करते हैं। भगवान अपने मन की शांति के लिए कीर्तन द्वारा भगवान को रिझाते हैं, फिर भागवत कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कभी भागवत कथा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनी जाती। अपने जीवन में किंचित परिवर्तन करने के लिए कथा का श्रवण किया जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति यदि हेत्वे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को जो हमारे हृदय में विराजमान है उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। देखो सज्जनों, जीवन की 3 बातें हैं, क्या? सत्य, चित और आनंद। तो सच्चिदानंद हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं। हम कहते हैं ना अविनाशी। अविनाशी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और चित, सत भी श्री कृष्ण है। चित यानी प्रकाश, प्रकाश देने वाले जो अपने हृदय में प्रकाश करते हैं, सारे संसार को प्रकाश करते हैं, वो भी श्री कृष्ण ही हैं। और आनंद भी श्री कृष्ण ही है। हम कहते हैं ना आनंद। आनंद क्या होता है? जैसे कब आते हैं भगवान का जन्म होता है तो क्या आनंद भी तो आता है? हाथी घोड़ा पहाड़ की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो भगवान नंद के घर आनंद ही होता है, वो तो श्री कृष्ण भगवान ही है आनंद। अब देखो संपत्ति आनंद किसमें है? अपने अरबों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, इसमें आनंद नहीं है। आनंद तो आत्मा के बोध और आत्मा के ज्ञान को ही आनंद कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं सब जग निर्धना, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जय राम नाम, फल चाहे राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम का धन है वो ही सुखी है। जिसके पास भगवान राम नाम का धन है वो ही तो सुखी है संसार में। इसलिए राम के नाम का धन व्यक्ति के पास होना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। तुलसी चर्चा भगवान की, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की चर्चा तो एक क्षण भी कर लो, 1 मिनट भी कर लो, वो भी फलदायक है, सार्थक है। देखो संसार को भगवान श्री कृष्ण बनाते हैं, पालन करते, पोषण करते और फिर लय हो जाता है, फिर इनको लय कर देते हैं भगवान संसार को है। तो भगवान दैहिक ताप, दैविक और भौतिक, तीनों तापों को विनष्ट करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं। कोई कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो देखो जैसे शरीर से कोई दुखी, कैसे कि किसी के पास करोड़ों की संपत्ति, लेकिन खाते क्या? रूखा सूखा भोजन, और देखो और कुछ रोगों से ग्रस्त है। डॉक्टर ने मना कर रखा है कि दुष्ट भोजन मत खाइए। कोई मन से दुखी है। मन से किस प्रकार? मन से मानसिक चिंता से दुखी है। उनके पास संपत्ति तो अनंत है, परंतु मानसिक चिंता है। बेटे का विवाह वो सोचते हैं कि अपने बेटे का विवाह किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से करूंगा, अपने समाज में जो प्रतिष्ठित परिवार होगा ना, उससे अपने बेटे की शादी करूंगा। परंतु क्या होता क्या? अब देखो होता यह है कि जब उनके घर नौकरानी आती है तो नौकरानी को लेकर वो भाग जाता है। तो ये हुई मानसिक चिंता। अब देखो सभी चिंता को दूर करने के लिए भगवान की, ईश्वर की चिंता करनी चाहिए। चिंता से क्या होता है? चिंता से तो चित्त जलता है, और चिंतन से, परमात्मा के चिंतन से, वे भगवान नारायण के चिंतन से, नारायण के चिंतन से मन को शांति मिलती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे हम भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण वयं नमः। देखो फिर सुखदेव जी को वंदन करते हैं, क्योंकि सुखदेव प्रधान देव हमारे श्री कृष्ण ही हैं भागवत के।
परंतु सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं। ये सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र, आदरणीय वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं, जो 12 वर्षों तक, जिन्होंने 12 वर्षों तक अपने मां के गर्भ में रहे, उसके बाद में इन्होंने जन्म लिया। और जन्म लेते ही क्या हुआ सज्जनों, कि जन्म लेने के बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। अब उनको सुखदेव जी को लाने की क्षमता समर्थता है तो किसमें है, हा? तो अब ये देख लो कि सुखदेव जी को लाने की सामर्थ्यता तो इस भागवत में ही होगी। एक पवित्र स्थान आता है जहां 88,000 संत निमिषारण्य क्षेत्र है, जब 88,000 संत विराजमान रहते हैं। और ये जो 88,000 संत हैं वो सभी सोनकादिक ऋषि हैं, ये सब गृहस्थ संत सज्जनों। द्वापर युग कलयुग कितने ही बदल गए, लेकिन इनकी बहुत ही लंबी उम्र है। अब देखो इन संतों के बीच में सूत जी जो 20 वर्ष के थे वो निम्बेसा क्षेत्र में आते हैं, तो सब संत खड़े हो जाते हैं। और खड़े होते हैं तो सूत जी संकोच में पड़ जाते हैं। शास्त्र कहता है, सूत जी कहते हैं कि मैं तो आपसे सब छोटा हूं, सबसे छोटा हूं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सर्वदेवच ते सर्व अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बल, कोई धन में बड़ा है, आयु में बड़ा है, बल में बड़ा है, परंतु ज्ञान में आप सबसे बड़े हो। क्यों? क्योंकि मानव के हृदय में जो ज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है ना, उस अंधकार को निकालने के लिए करोड़ों सूर्य के समान आप दिखाई देते हो, दिखाई पड़ते हो। तो अब सभी जो सुनकर ऋषि हैं कहते हैं कि देखो संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो और लोगों का समाज का कल्याण कैसे हो और गोविंद की प्राप्ति का कोई मार्ग मिल जाए, कोई साधन बताइए। तो कृष्ण के चरणों में प्रीति कैसे रही, उनके पास जाकर ऐसे देखो, संत के पास जाकर कभी ऐसा मत करना। क्या? क्योंकि संतों का अन्न का कण और संतों का क्षण बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही मूल्यवान होता है। सूत जी ने कहा कि मैं बताऊंगा, लेकिन जो आपने प्रश्न किया है बहुत ही सुंदर कि लोगों का कल्याण कैसे हो, समाज का कल्याण कैसे हो। क्योंकि इंसान जन्म लेता है, मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है और वृद्ध होता है, फिर मर जाता है। यही है जीवन, जन्म लेना, बड़े होना और मरना। और फिर ही अपने जीवन को जो दिया ना भगवान ने जो जन्म दिया है उसको बर्बाद कर देता है। उसका कोई उद्देश्य मूल्य कुछ है ही नहीं, कुछ कीमत ही नहीं है। देखो मैं एक कुछ प्रसंग बताती हूँ आपको। क्या? कि भगवान ने अपने को ये जीवन दिया, ये अनमोल है सज्जनों, बहुत कीमती है, इसको कीमती समझो। क्योंकि भगवान से हमें 3 पेज की डायरी मिली है। कितनी? 3 पेज की डायरी। जन्म, मृत्यु और अच्छा, तो भक्त प्रेम और सज्जनों ये बताओ कि जन्म भगवान के, परमात्मा के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में, और मृत्यु भी भगवान के हाथ में, और ये जीवन अपने हाथ में। अब इस जीवन को, ये जो जीवन मिला है ये परमात्मा का प्रसाद ही है। चाहे हम इस जीवन को मुस्कुरा कर जिए या फिर रो रो कर जिए, किस तरह भी अपने जीवन को निकालें ये अपने ऊपर निर्भर है। भगवान ने हमें
9 महीने में आंख कान नाक ये जो हैं 9 महीने में अपने बन जाते हैं, लेकिन इनका उपयोग कैसे करें? आंखों से ईश्वर दर्शन करें, हाथों से दान करें, माता पिता की सेवा करें और पांवों से भगवान के मंदिर में जाएं। लेकिन देखो सज्जन, ये जीवन बड़ा कीमती है। कैसे कीमती है? क्योंकि ये हमारा जो जीवन है ना, अजगर सर्प है, अजगर सर्प जैसे बहुत बड़ा अजगर सर्प। क्योंकि जैसे ध्यान दे, इस अजगर सर्प ने विशाल मुंह खोल रखा है, इस अजगर सर्प ने विशाल मुंह खोल रखा है और हम बैठे हुए हैं। और जब ये मुंह बंद कर लेगा तो हम मृत्यु के संकट में, प्राणों के संकट में फंस जाएंगे और ये हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। काल विहार हमको ग्रास निर्णास हेतु काल रूपी सर्प के मुंह के ग्रास हम बने हुए हैं। और कब हमें क्षति पहुंचा दे, हमारा शरीर कब तक सुरक्षित है, यह हमें कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि देखो एक बात, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति के पास में बहुत बड़ा प्लाट था। उसने सोचा कि मैं इस प्लाट पर ऐसा बिजनेस खोलूंगा जो बहुत ही अर्थ देगा, बहुत रुपया पैसा कमाऊंगा, इस व्यापार करूंगा, अच्छा इस कोई बिजनेस खोलूंगा या प्लाट का। लेकिन 9 बजे वो सोचता है और 10 बजे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और 11 बजे हार्ट फेल हो जाता है और उसको मरना सत्य हो जाता है, मर जाता है। अब देखो भगवान कहते हैं कि 1 मिनट का इंसान के व्यक्ति का 1 मिनट का कोई भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं, सेकंड का भरोसा नहीं, कुछ ही पल में क्या हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मेरे बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तो और बात है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करो और भगवान की कथा का श्रवण करो। क्या से क्या हो जाए पल में, क्या से क्या हो जाए पल में, माटी बना शरीर का, राधे पता नहीं राधे पता नहीं क्या से क्या हो जाए पल में, क्या से क्या हो जाए पल में, इस माटी बना शरीर का, राधे पता नहीं पता नहीं। इसलिए तो कहते हैं ईश्वर चिंतन कैसे हो और चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाता है भागवत ग्रंथ, ये सिखाता है अपने को भागवत ग्रंथ। अच्छा, तो अब ये देखो सूत जी कहते हैं कि देवताओं को भी भागवत श्रवण करने का अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि एक बार सुखदेव जी राष्ट्रीय प्रेषित को भगवान रूपी भागवत रूपी अमृत पिला रहे थे और अपने स्वर्ग से अमृत कलश लेकर देवता आए थे। तो सुखदेव जी बोले, सुखदेव जी से कहा कि अदला बदली कर लो इसको। देवताओं ने कहा कि ये अमृत कलश है, आप इसके अदला बदली कर लो और हमें भागवत पुराना जो ज्ञान यज्ञ है वो दे दो। तो सुखदेव जी ने कहा इसकी बराबरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो भागवत कथा जो अमृत दान है वो देवताओं को भी
कि ब्रह्मा जी ने कहा है, क्या कहा, एक तराजू लिया और एक तरफ दुनिया के समस्त साधन और दूसरी तरफ पलड़े में भागवत कथा रखी, भागवत पुराण रखी। तो देखो भागवत पुराण का जो पलड़ा है वो भारी हो गया। तो ये किताब नहीं, कोई पोथी नहीं, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण ही है। और जीवन का कल्याण हो जाता है इसको सुनने से, इसका श्रवण करने से। नहीं तो क्या होता है सज्जनों, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से बार बार हमें इस 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना पड़ता है, इसका आवागमन चलता रहता है। इस चक्र से बचने के लिए हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की